अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين मोहतरम हाज़िरीन बुजुर्गों दोस्तों भाई सामने आ जाओ ये सब जगह आप लोगों के लिए सामने लो सामने के सब वहां सामने चले जाओ जगह छोड़ो मत भी जगह हाँ जो मैंने कुरान करीम की आयत और एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की उसी की रोशनी में कुछ अर्ज करना। कुरान करीम में अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चल, यानी रास्ते पर चले तो इंसान बनकर चल, रास्ते में जानवर बनकर मत चल। देखो हमारा जो इस्लाम है जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। चलना कैसा, बैठना कैसा, उठना कैसा, गुफ्तगू कैसा करना, खाना कैसा खाना, घर में कैसे दाखिल होना, मस्जिद में कैसे आना, बैल की तरह नहीं आना, घर में किस तरीके से जाना, सोना किस तरीके से, इस्तिंजा किस तरीके से करना, तालीम कैसे हासिल करना, बच्चों के साथ कैसे रहना, बीवी के साथ कैसे रहना, माँ बाप के साथ हुकूमत कैसे करना, हर लाइन से रहनुमाई है। मुसीबत यह है कि मुसलमान ना इस्लाम सीखता है ना उस पर अमल करता है। मुसीबत यह है सर, चूक कहां हुई, चूक क्या हुई है, ना इस्लाम सीखना चाह रहा है ना उस पर अमल चलना चाह रहा है। नहीं, सिर्फ नाम का मुसलमान बैठकर जिंदगी गुजार रहा है। बस ईद आ गए, कपड़े पहन लिया, मीठा खा लिया, ईदगाह में जाके दो मार के आ गया, जुमा आ गया, आखिर वक्त में आके एक सजदा करके भाग गया।
समझ रहे में मुसलमान हो। हमारा दीन दीन इस्लाम कामिल दीन है, हर चीज की रहनुमाई है। किसी और धर्म में कुछ चीजें लेने के लिए हमें झांकने की इजाजत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ताम झांक करने की जरूरत ही नहीं है, इतना कामिल इस्लाम हमारा है। तो अल्लाह कह रहा है जब रास्ते पर चलो तो इंसान बनकर चलो। अब देखो किस तरीके से आदमी चल रहा है, जरा देखो हमारा चलना कैसा है। अल्लाह क्या कह रहा है, थोड़ी अभी वर्जिश करके जिम को जाकर कुछ बॉडी बना लिया तो उसके चलने का अंदाज देखो। थोड़े बहुत जुल्फ छोड़ लिया बाल, उसके चलने का अंदाज देखो। तो अल्लाह कह रहा है कि इंसान बनकर रास्ते पर चलो। अगर इंसान बनकर अगर हम रास्ते पर चलते तो आज हमें ठोकरें खाना नहीं पड़ता। आज जो चारों तरफ से फुटबॉल समझ के लात मार रहे हैं, वो उधर से मार रहा है, ये इधर से मार रहा है, वो उधर से मार रहा है, चारों तरफ। नरदे में मुसलमान क्यों आ गया? अल्लाह से दूर हो गया, मालूम नहीं दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुछ मालूम नहीं। जिंदगी खाने में, पीने में, कमाने में, ख्वाहिशात के पूरी करने में, यही सब समझ के खत्म कर रहा है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो जिंदगी के जितने शोबे हैं सब में तालीम है, गाइडलाइंस है इस्लाम के। उसमें से एक रास्ता है, रास्ते के बारे में हिदायत है। मुसलमानों, रास्ते को टाइम पास की जगह मत बनाओ, चबूतरे बनाकर बैठे। रास्ते के आदाब है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम कोई कॉलोनी बनाओ, लेआउट बनाओ, कोई महल्ला बनाओ, तो अपने घर से रास्ते के लिए 10 हाथ जगह छोड़कर घर बनाओ। क्या तालीम है। रोड की जगह भी हमें घर में खींच रहे, अच्छे अच्छे, नीचे खींचने नहीं हुआ तो ऊपर खींचता, ऊपर खींचने नहीं हुआ तो और उसके ऊपर खींचता। यहां दीन की तालीम पर कौन अमल करेगा? यहां चूक नहीं हो रही, तो इसलिए जिल्लत उठाना पड़ रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, घर बनाओ तो रास्ता छोड़ कर बनाओ, रास्ते के लिए 10 हाथ जगह छोड़ दो। ऐसी तालीम किसी धर्म में आप दिखाएंगे? ये जो सारा निजाम त्याग कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, बड़े बड़े मुल्क फतह हो गए, इस्लाम के अंदर में आ गए। तो हजरत ने नए नए शहर बनाए। जब शहर बनाए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया,
एक घर के और दूसरे घर के दरमियान में फासिला इतना हो, और गलियों का रास्ता इतना हो, बड़ा रास्ता इतना हो, स्कूल कहाँ होना है, अस्पताल कहाँ होना है, और पुलिस स्टेशन कहाँ होना है, कैदियों के लिए कैद खाना कहाँ बनाना है, उनके क्या कानून होना चाहिए, सारे हजरत उमर ने बनाया। इस्लाम से लिए है। तो इस्लाम ने बताया कि रास्ते के हुकूक हैं, रास्ता खाली चलने के लिए नहीं, थूकने के लिए नहीं, रास्ते के हुकूक हैं। हदीस में आता है, जो आदमी रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाएगा तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अब ये हदीस सामने रखो, हदीस में बताया जा रहा है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाओ। हमें क्या कर रहे हैं, घर में मरे हुए चूहों को लाकर रास्ते पर डाल के जा रहे हैं। तो भाई ये जुबान में बोलने की बात है नहीं, ये दिन नहीं। ये जो खराबियां हो रही हैं, इसे कौन समझाए? हमारा ये किरदार, ये कैरेक्टर देखेगा तो गैर इस्लाम लाएगा या खुद उगलेगा। हमारी चमकती ही गाड़ियों को देखकर कोई ईमान नहीं लाएगा, हमारे कपड़ों को देखकर कोई ईमान नहीं लाएगा, हमारे किरदार को देखकर लाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह 7 लाख गैरों ने कलीमा पढ़ा था। क्या देखकर? हजरत के गाड़ी को देखकर, घर को देखकर, जायदाद को देखकर, प्रॉपर्टी को देखकर, शू को देखकर, कपड़ों के बटन को देखकर। क्या देखकर? किरदार को देखकर। जिनको देखते तो अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह अल्लाह वाला वो है जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाए। रास्ते पर ऐसा चलो, तुम्हारे चलने को देखे तो समझे कि ये कोई अल्लाह का बंदा जा रहा है। तो हदीस में आता है कि आदमी की इसलिए मग़फ़िरत कर दी गई, किस वास्ते कर दी गई कि रास्ते में एक दरख्त था, गुजरने वालों को तकलीफ होती थी, सवार टकरा जाते, अंधेरे में गिर जाते, तो एक अल्लाह के बंदे ने काट कर रास्ते को साफ कर दिया। आज हम अच्छे रास्ते को अपने फायदे के वास्ते गड़ा मारकर खराब कर रहे हैं। अच्छी खासी गली को अपने घर में खतने के प्रोग्राम की वजह से रोड जाम कर रहा है। उम्र जा रहा है, उनको दावत करको गली ब्लॉक करवा लिया। ये हमारा किरदार है। अब ये बातों से जुम्मा में पहले है तो सुनना पड़ता है, इस वास्ते बेहतर है कि पहले ही ना आखिर में। रीजन एच नहीं तो ये आने वाला मजलिस पागल दीवाने नहीं, अकल है। सुन रहे फिर क्यों नहीं आ रही? है तो सुनना। सुनते बैठे तो कोई किसी ना किसी एक जुमा में ऐसा वक्त मिल जाएगा, कबूलियत का होगा, दिल के दरवाजे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तो फिर अमल का जज्बा खुद को खुद आ जाएगा, तो नेक मुत्तकी बंदा बन जाएगा। शैतान कोई गवारा नहीं बनने देना।
पूरी कोशिश करेगा कि जहन्नम में जाए। उसने रास्ते को, तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से हटाया, बख्शिश हो गई। हदीस में आता है एक आदमी के पास एक ही नेकी है, अल्लाह उस एक नेकी की वजह से जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, जा गुनाह माफ, जन्नत में जा। तो नेकी क्या है? रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दो। जरा गौर करो, कितना बड़ा फैसला हो रहा है, किस चीज पर हो रहा है? लानत वाले काम दो हैं। लानत वाले जब जुमा में आए तो जरा चुस्त बनकर, चालाक बनकर आओ। सुस्ती के साथ आएंगे तो यहां बैठे बैठे सोएंगे। इस इरादे को लेकर आओ, कुछ हासिल करना है, कुछ सीखना है, कुछ बातों पर अमल करना है। ये इरादा लेकर आओ, अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। तो लानत वाले काम दो हैं। एक, रास्ते में गंदगी डालना, ये लानत वाला काम है, इस पर सबकी लानत। मलऊन है। रास्ते को गंदा मत करो। और दूसरी चीज है, सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब पाखाना कर देना, ये लानत वाला काम। रास्ते में घर के करीब कोई ये काम नहीं करेगा। सफर में जा रहा था, रोड के किनारे दरख्त है, सायेदार है, हो सकता है कि वहां कोई मुसाफिर बैठता होगा कुछ देर छांव के लिए, ये जाता जाता गाड़ी खड़ा किया, वहीं से जरूरत फारिग हो गया। ये लानत वाला काम है। तो क्या ये लानत वाले काम करने वाला दुनिया में इज्जत पाएगा, आखिरत में जन्नत में जाएगा? तो मेरे भाइयों, इन चीजों से बचना है। इस्लाम जो तालीमात हमें दिया है, उसे पूरे के पूरे अपनी जिंदगी पर लागू करना है, अमल करना है, कामिल ईमान वाला बन के जाना है। हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ाम व सबूना शोबतन, ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें सबसे आला और अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, उसमें सबसे आखिर जो दर्जा है, तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से हटा दे। नमाज के लिए आ रहे, रास्ते में पत्थर बड़ा हुआ है, तो और एक पत्थर उठाकर वहां नहीं डालना। उस पत्थर को वहां से हटाओ, कोई आने वाले की गाड़ी लगकर कहीं गाड़ी न गिर जाए, किसी चलने वाले को कहीं और ख्याल में मोबाइल में बात करते आ रहा है, पत्थर नजर नहीं आया, ठोकर लगते ही नीचे गिर गया, तो तकलीफ होगी नहीं होगी? रास्ते में मौस का छिलका पड़ा है, खाते देख रहे, बैल की तरह कोई खाया डाल के चले गए। क्यों भाई? रास्ता कोई फेंकने की चीज है? घर की सारी गंदगी लेकर आके रास्ते में रख के चले जाते। घर में झुंगूर को मारो, वो भी लाकर रोड पर, चूहे मारो, वो भी लाकर रोड पर,
कचरा डालो वो भी लाकर रोड पर। तो मेरे भाई इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता जो हम कर रहे हैं। इससे अल्लाह की मदद नहीं होगी, लानत का मुस्तहिक होगा। रास्ते के आदाब के बारे में 2 हदीसें सुनो। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमानों रास्ते पर मत बैठो। हुजूर ने फरमाया, मुसलमानों रास्ते पर मत बैठो। रास्ते पर मत बैठो बोले तो रास्ते के बीच में नहीं, रास्ते के बीच में बैठा तो खुद को खुद उड़ जाता, खुद को तो लग ठोकता, गाड़ी चढ़ाने के लिए आता। तेरे बाप का रास्ता क्या बीच में बैठा है? तो समझ जिसरा नहीं, तुझे गाड़ी आ रही है उनको चढ़ाने को चले आता, सिर्फ ड्राइवर भी रखी। इसे इतनी मस्ती है, घर छोड़कर आकर बीच रास्ते में बैठा है, तो मैं इस साइड ऊपर से मोबाइल क्यों निकालू और दबाता, बला गई। इसलिए कोई बीच में नहीं बैठता, किनारे में अपने घर के करीब कोई कट्टा बना लिया, कोई चबूतरा बना लिया, कोई चेयर डाल लिया, अब वहां बैठ के तकलीफ पहुंच जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रास्तों पर मत बैठो, जाओ मुसलमानों के गलियों में देखो, उधर भी इधर भी उन्हें ख्याल नहीं, कोई पर्दादार औरतें आ रही, माँ बहनें आ रही, वो हमारे बीच में से कैसे गुजरेंगे? ये दरिंदे ऐसे ही बैठे हुए हैं और घूर घूर कर देख रहे। नहीं हो रहा है। गैर के इलाके में भी जाओ, हमारे इलाके में भी जाओ, आपको ये 2 बातें मिलेंगी, गंदगी भी हमारे इलाके में और छिछोरापन भी हमारे इलाके में, गिरी हुई चीजें, और उसे बहुत बड़ी हिम्मत की चीज समझ रहे हैं। ये तो नामर्द है। अगर उसे और भी ओपन अल्फाज में बोले तो ये हिजड़े हैं। रास्तों के किनारे बैठकर अपनी मां बहनों को घूरने वाले, रास्ते से जाने वालों को तकलीफ पहुंचाने वाले, उनकी जिस्म और उनकी बनावट को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने वाले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रास्तों पर मत बैठो। अयो मैं अपने घर के बाजू ना बैठी तो मैं कौन सा दूसरे के रास्ते पर? रास्ता बोले तो खाली हाईवे नहीं, ये गली में रास्ता, ये मस्जिद के सामने का ये जो है ना, यही रास्ता नहीं, तुम्हारे घर के पास 10 हाथ की गली है, वो भी रास्ता। एक तो गली के रास्ते का जो रास्ता था वो भी घर में मिला लिया, और फिर घर के सीढ़ियां भी रास्ते में, फिर अपनी बाइक भी रास्ते में, फिर अपनी कार भी रास्ते में, फिर चेयर डाल के बैठा है वहां पर। अब गुजरने वाला कहां से गुजरे? जैसे इस तरफ घर वाला जैसा कर रहा है, उस तरफ वाला घर भी वैसा करे तो जाना सुगम है। अब जाओ गले में जाकर बोलो, ये कहां से जाना, तो इतना ब्लॉक करके रखता, तो मारने आया तुम्हारे। हमारे गली में आपको तो कांटा के रोक दिखाता, अरे रोक नहीं, इस्लाम समझाओ। अगर तू हलाली है तो मेरी बात तुझे अच्छी लगेगी, अगर हरामी है, सर फिरा है, तो फिर इस्लाम की बातें तुझे गलत लगेगी। जुमा का दिन ईमान को चार्ज करने आ रहा है, इसलिए बैठ के चार्ज कर लो। हम मुसलमान बन के जीना है, हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होना। आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों पर मत बैठो। अगर बैठना ही है तो रास्तों के कदम लो। हजरत अबू तलहा अंसारी, दूसरी हदीस, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं
कि हम सहाबा अपने घरों के सामने ईशा के बाद बैठकर बातें कर रहे थे, अचानक हुजूर का गुजर हुआ, हमारे करीब आकर रुक गए और फरमाया क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, अपने घर के करीब, अपने घर के बाहर बैठकर हम आपस में बातें कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रास्तों पर मत बैठो। किनसे कहा जा रहा है? आज के आदमी जो हाथ में बंगड़ी की तरह कड़ा डालने वाला, गले में चेन डालने वाला, पाँव में चेन डालने वाला, ब्यूटी पार्लर को जाकर खूबसूरत बनकर आने के वास्ते फैशन कराने वाला, औरतों की तरह जुल्फे रखने वाला, लिबास औरतों की तरह पहनने वाला, क्या ऐसे लोग थे? सहाबा, अस्हाबे कन्नुजूम, आसमानों के सितारों की तरह। कभी आई है बेकतदाई तुम ये हिदायत तुम, उनमें से जिसकी भी तुम पैरवी करो, जिसके भी फॉलोवर बनो, जिसे भी फॉलो करो, जन्नत में जाओगे। उन सहाबा से अल्लाह के रसूल कह रहे हैं रास्ते में मत बैठो। अगर बैठो, बैठना ही है तो फिर रास्ते क्या कदर। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, रास्ते के हक क्या हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, रास्ते के हक ये हैं, जब तुम रास्ते के किनारे बैठो तो नजरों को नीचे रखो। आज रास्ते में बैठने वाला कोई भी नजर नीचे नहीं रखता। वो घर में कौन आ रहा है, क्या कवर में ला रहा है, उसके साथ कौन आ रही, साथ में बिठा को लाने वाली औरत मोटी है, पतली है, दुबली है, बारीक है, उसकी जसामत को नापते रहते। ये जो हरकतें हमसे हो रहे हैं, आइयो हम बुढ़े बाहर बैठे तो क्या हो गया? अरे भाई तेरा जिस्म बुढ़ा हो गया लेकिन दिल बुढ़ा नहीं हुआ। दिल में गुनाह का तस्वुर करेगा तो गुनाह लिखा जाएगा। हुक्म सबके लिए एक है, बच्चे के लिए भी, जवान के लिए भी, बूढ़े के लिए भी, औरत के लिए भी, लड़की के लिए भी, सबके लिए हुक्म है। आंखों को नीचे रखो। अगर रास्ते में बैठना ही है, अपने घर के करीब चबूतरा बनाए हैं, चेयर डाले हैं, बैठे ही किसी जरूरत की वजह से बैठे हैं, तो नजरों को नीचे रखो। हुआ घूर घूर कर मत देखो आने जाने वालों को। कौन इन्हें 3-4 बार पता है ना हमारी गली से, ये नए लोग कौन, इतने सारे बुरखे वाले आचारी हमारी गली में कभी भी नहीं आए। गौर गौर से देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। नजरों को नीचे रखो, नजरों की हिफाजत करो। नजर शैतान की तीरों में से एक तीर है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर बैठना ही है रास्ते में तो रास्ते के हक अदा करो। पहला हक यह है कि नजर की हिफाजत करो, दूसरा हक यह है कि जाने वालों को तकलीफ ना दो। हाँ, तकलीफ देने वाली चीजों को रास्तों से हटाओ। देखो रास्ते के हक भी 14 ही, तकलीफ देने वाली चीजें भी 14 ही। रास्ते के हक भी 14 है, इंसानों को जिनसे तकलीफ होती है वो भी 14 है। उलमा ने लिखा है अपने घर के फंक्शन में रास्ते को बंद कर देना, इससे तकलीफ होती है। किसे? आने वालों को, जाने वालों को, अंदर महल्ले में जाने वालों को, दूसरे घरों को जाने वालों को। तो बोली ये गली छोड़कर उस गली से आना, क्या हमें रोज भी करती, कभी एक बार कर रही तो, वो भी उम्रे की दावत कर रही तो पंडाल लाल को खिला देंगे, तेरे घर में जगह कितनी है उसमें कर। रोड पर
करने की तुझे इजाजत नहीं है, ताकत है तो जा कोई हाल ले, वो बुक कर खला। इफ्तार की पार्टी करने के वास्ते रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया। जाओ जुलूस निकाले, पूरे रास्ते बंद, मुसाफिर भूखे मर रहे, उनके गाड़ियां वहीं पर जमे हुए हैं, आगे जाने रास्ता नहीं है, प्यास है, वक्त पर पहुंचना था, हर आदमी के तकाजे होते, जिम्मेदार कौन? हम मसाजिद में मदरसों में ये बातें बताते हैं हम, यहां कोई दहशतगर्दी की बातें नहीं करता, यहां कोई तोड़ने की बातों को नहीं करता, यहां कोई फसाद फैलाने की बातों को नहीं करता। ये वो जगह है जहां से सारे आलम में अमन का पैगाम जाता है, सारी दुनिया में अमन का पैगाम नंबर रसूल से मिला। तो इससे तकलीफ होती, तकलीफ देने वाली चीजें भी चलता है। कोई भी कार्रवाई कर रहा है रोड को मिला कर, दूसरी तकलीफ देने वाली चीज, अपने घर का सारा कचरा लेकर रास्ते में डाल दो। भाई जो उठाने के लिए आते ना, उनको दो, एक 5 रुपए देके दे दो, डस्टबिन में डाल के रखो। तुम्हारा घर एक ही पाक रहना, सो बाजू वाले का पाक नहीं रहना। गंदगी तुम्हारे घर के सामने एक नहीं रहना, दूसरे के घर के सामने रहेगा। अल-मोमिन अखुल मोमिन, हदीस में फरमाया मोमिन मोमिन का भाई होता है। अरे कैसा भाई यार, खुद तो अच्छा रहना चाहता है और अपने भाई को मरते हुए देखना चाहता है, तकलीफ पहुंचाता, कैसा भाई है? भाई है दुश्मन है? और गली की जगह को अपने घर के अंदर शामिल कर लिया, रास्ता एकदम छोटा हो गया, अब आने जाने वालों को तकलीफ होगी नहीं। चेंबर की गाड़ी अंदर नहीं आ रही, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ रही, जरूरत की चीजें अंदर नहीं आ रही। बोलने जाओ मांगने आएंगे, आस्तीन चला लेंगे, हमारी गली है, हमारा काम है, हमारे घर है, तुम कौन बोलने वाले? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। तकलीफ देने वाले कामों से बचो। घर बनाओ, लेआउट बनाओ, कॉलोनी बनाओ, रास्तों के लिए जगह छोड़ो। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया 10 हाथ जगह छोड़ के बनाओ। अपने घर के फायदे के लिए रास्ते में गड़ा बना होता, और वो गड़ा बंद भी नहीं करता, छोड़ वाले ऐसा जान दे, छोड़, मेरा क्या जानेगा। इस्लाम इसकी इजाजत देता? रात में आने वाला कोई आकर पैर उसका वहां पर पड़ गया, औंधा गिरा, जख्मी हो गया, तकलीफ पहुंची, जिम्मेदार कौन? गड्ढा बना के छोड़ दिया, डैमेज करके छोड़ दिया, अच्छा खासा रास्ते को आइबदार कर दिया। दीन ये सारी बातें बता रहा है, इस्लाम ये सारी बातें बता रहा है, ऐसा मत करो, इजाजत नहीं है। हमें मुल्क के हुक्मरानों को देख के जिंदगी नहीं गुजारना है, इस्लाम को देखना है, इस्लाम को फॉलो करना है। इस्लाम में किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है, रास्ते से गुजरने वालों को परेशान करने की इजाजत नहीं है। रास्ते पर पेटी रखकर कारोबार करना शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी लाके रास्ते पे खड़ा कर दिया, अब रश जाम हो जाएगा, रश जाम हो गया तो लोगों का जाना आना मुश्किल होगा। जो रास्ता ज्यादा बिजी रहता है वहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता, मजबूरी में जाता है। कोई वहां घर बनाना पसंद नहीं करता, घर लेना पसंद नहीं करता, क्यों? जाना मुसीबत है। क्यों?
रास्ते की जगह में दुकान लगा लग बैठ गई। इस्लाम के कानून के खिलाफ मुसलमान भी कर रहा है तो जुर्म है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। घर के बाहर बैठा है, पानी पी रहे, 4-5 जने गपशप कर रहे, पानी पी रहे, बचा हुआ पानी रोड पर डाल रहे, उन्हें डालिया उन्हें डालिया उन्हें डालिया, चीकड़ हो गया नहीं होगा। कोई आने वाला वहां पर फिसल के गिर गया, जिम्मेदार कौन है? कुछ खाए और कूड़ा बना के वहीं डाल दिए, अपने घर में डालेगा, इससे तकलीफ होगी। तकलीफ पर अजर नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी। तो अल्लामा अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, रास्ते के 14 हक हैं। तो मेरे भाइयों, जो बातें बताई जा रही हैं, ये किसी को टारगेट बनाना नहीं है, हमारी जिंदगियों को संवारना है। दीन पर चलना सिखाया जा रहा है, दीन को अपनाओ, सही ईमान वाले बन जाओ, इस्लाम पर चलने वाले बन जाओ, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाले बन जाओ। अल्लाह बुला रहा है तो तुम्हारे कदम खुद मस्जिद की तरफ उठने लगे। करेंगे भाई ये जितने भी तकलीफ देने वाली चीजें, तो रास्ते में अगर बैठना ही है, गुजरने वालों को सलाम करो, गुजरने वाले सलाम कर रहे हैं तो सलाम का जवाब दो, अपनी नजरों को नीचे रखो, कोई तकलीफ देने वाली चीज रास्ते पर मत डालो। अगर कोई भूला भटका आदमी आ रहा है, रास्ता भूल गया है, उसे सही रास्ता बताओ। कोई एड्रेस पूछ रहा है, सही एड्रेस का पता बताओ, या अगर गुंजाइश है तो ले जाके छोड़ के आओ। अगर कोई बोझ उठा रहा है, बूढ़ा आदमी है, उससे उठ नहीं पा रहा है, तो खुद जाके उठा के सर पर रखो। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु किसी शहर के गवर्नर थे। मदीने से एक आदमी ने कोई खबर गवर्नर तक पहुंचाने के लिए गए। गवर्नर साहब चक्कर लगाते ही आ रहे, एक मुसाफिर आदमी सवारी से उतरा, शहर में आना चाहता है लेकिन बोझ ज्यादा है, इसके पास सामान ज्यादा है, लगेज ज्यादा है। तो उसने सामने देखा कि एक आदमी आ रहा है, बोला वो जाओ ये सामान जरा उठा लो, मुझे गांव जाना है। वो जाकर उसका सामान उठाकर अपने सर पर रख रहे हैं। बोझ उठाने वाले को ताउन करो, घर तक ले जाके छोड़ दिए, जहां पहुंचना था वहां छोड़ दिए, पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद मालूम हुआ कि जिससे मिलने आया था गवर्नर से, वो गवर्नर तो यही है जो मेरा बोझ उठा के आ रहा है ऐसा कोई आदमी? अपनी शान के खिलाफ समझता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को गिरी हुई बातों से बचने की और दीन पर, इस्लाम पर जमकर रहने की और चलने की, अमल की तौफीक हमें अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो मसले बता रहा हूं, दोनों अमल के हैं। करेंगे भाई? करेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। बहुत फायदेमंद चीजें हैं। फायदा आम बंद होने के बाद नजर आएगा। पहला मसला तिबरानी की रिवायत है, अगर किसी ने किसी मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ किया, ऐ अल्लाह फला बंदे की बख्शिश फरमा, तो रिवायत में आता है जो दुआ कर रहा है ना, उससे पहले जितने आदमी दुनिया से चले गए हैं, अब उसके बाद क़यामत तक जितने आएंगे, हर आदमी के बदले में एक एक नेकी दुआ करने वाले के नाम अमाल में लिख दी जाएगी। अमल करेंगे जी।
खाली बोले अल्लाह इनकी बख्शिश करो। अव्वलीन आखरीन, शुरू में जितने गए क़यामत तक जितने जाएंगे, हर आदमी के बदले एक नेकी इस दुआ करने वाले के नाम अमाल में लिख दी जाएगी। कितने नेकियां हो गए? अल्लाह अकबर, अल्लाह। करेंगे भाई? एक तो ये। दूसरा, तिरमिज़ी शरीफ में भी ये रिवायत है, अबू दाऊद में भी ये रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जुमा के दिन कामिल तहारत हासिल करेगा, अच्छी तरीके से जो गुस्ल कर लेगा, वजू करा तो छोटी बाकी, गुस्ल करा तो बड़ी बाकी, मुकम्मल नहाता है ना, तो जिसने जुमा के दिन अच्छी तरह तहारत हासिल किया, यानी नहाया धोया, अव्वल वक्त में जुमा के लिए निकला, याद रखना, पैदल आया। हमारा हाल तो ये है, अब टॉयलेट को भी हम गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अटैच बाथरूम ना होता, थोड़ी दूर पर रहता तो गाड़ी, अब अटैच है इसलिए गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। अगर दूर होता, पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता घर से निकलकर, जिसे पहले लोग जाते थे जंगलों के अंदर, तालाबों के पास, झील में, दरख्तों के आड़ में, आज गाड़ी ले जाता। पैदल, जुमा के लिए पैदल, जो अच्छी तरह तहारत हासिल करेगा, अव्वले वक्त में जुमा के लिए निकलेगा, पैदल चलेगा, मस्जिद आएगा और पहली सफ में बैठेगा, इमाम के करीब बैठेगा, खुतबे को गौर से सुनेगा, कोई बेकार बात नहीं करेगा, किसी की गीबत नहीं करेगा, अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, बयान को सुनेगा, करीब में बैठेगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो जो घर से निकला था चलकर, उसके एक कदम पर 1 साल की नेकियां, एक कदम पर 1 साल की नेकियां, 1 साल के रोजों का सवाब, 1 साल रात भर इबादत करने का सवाब उसके नाम अमल में लिख दिया जाएगा। अल्लाह, समझ में आया भाई? पैदल आने में कितना सवाब है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दरखास्त ये